धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन व दुखी ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे बेप्रत, तुम नित्य प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारा व्यथा सुनना चाहता हूँ। दलित ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उसका पूजन करो। इस व्रत के करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दलित ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दलित ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया, जिसके करने से वह दलित ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का जो मनोशास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे मुनियों, जिस प्राणी ने व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बुढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसके सिर पर रखा लकड़ी का गट्ठर बाहर रख दिया।